मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अविराम, हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में आज मैं उपस्थित हूँ बुधवार को जन्मे हुए व्यक्तियों की क्या खूबियां होती हैं, क्या व्यक्तित्व होता है, उनका कद कैसा होता है, उनके शुभ वर्ष कौन से हैं, उनके शुभ कलर कौन से हैं, उनके शुभ ग्रह कौन से हैं, इसके अलावा वो किस कार्य क्षेत्र को जीवन में अपनाएं जिससे उनकी उन्नति हो, धन की स्थिति कैसी होती है और किन क्षेत्रों में बुध प्रभावी या बुधवार को जन्मे लोग पाए जाते हैं, इनकी खूबियां क्या होती हैं और ये किस आराध्य की साधना से अपने जीवन को परमोच्चता की तरफ ले जा सकते हैं, इनका सामाजिक स्तर कैसा होता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से इन लोगों के जीवन में कैसी विषमताएं और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आदि 15 विषयों पर एक एक करके मैं चर्चा करूंगा और इनकी खूबियों के विषय में आपको बताऊंगा। यदि ये लोग इन खूबियों पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो ये अपने जीवन में बहुत ही परमोच्चता को पहुंच सकते हैं। मित्रों, ये क्रम को मैं जारी करूं इसके पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको भविष्य में इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहें, इसके लिए कृपया आप कार्यक्रम को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके जान पहचान या इष्ट मित्रों में कोई बुधवार को जन्मा व्यक्ति है या आपके घर में कोई बुधवार को जन्मा व्यक्ति है तो ये जो विशेषताएं हैं उस पे अवश्य ही लागू होंगी। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये आपके ज्ञान का वर्षा में भी वृद्धि करेंगी। कृपया अपनी क्रिया प्रतिक्रिया आप कमेंट के माध्यम से अवश्य दें, यही मेरा आपसे निवेदन है। मित्रों, बुधवार को जन्मे जो व्यक्ति होते हैं उनमें बुध ग्रह का प्रभाव अत्यधिक पाया जाता है। बुध चूंकि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है और बुध बुद्धि कारक ग्रह है, इसलिए बुध प्रवृत्ति का जो भी व्यक्ति होता है वो हंसमुख स्वभाव का, मिलनसार व्यक्तित्व का और ललित कलाओं के प्रति उसका विशेष आकर्षण होता है और ये हर स्थिति में अपने आप को ढाल लेने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। इन्हें किसी भी वस्तु या किसी विशेष व्यक्ति से कोई ईर्ष्या द्वेष आदि नहीं होता है। ये माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और किसी भी अनजान जगह पे जाने पर इन्हें ऐसा नहीं महसूस आप कर पाएंगे कि ये पहली बार ऐसे जगह पे आए हैं। हंसमुख स्वभाव और मिलनसारता और हर माहौल में आनंदित होने का जो इनका एक विशिष्ट गुण होता है, ये इनको दूसरों से अलग करता है। या बुधवार को जो जन्मे व्यक्ति होते हैं, ये जीवन के बहुत कम समय में ये लोगों के दिलों में अपना स्थान भी बना लेते हैं, क्योंकि इनका प्रसार का माध्यम, इनकी बात करने का जो लहजा होता है वो लोगों को अति प्रिय होता है और ये अपनी बात की स्पष्टता बिल्कुल तर्क युक्त रखते हैं और इन्हें तर्क और वितर्क करने में महारता हासिल होती है। यदि ये तर्क पे आएंगे तो अपनी बात को सिद्ध कर देंगे और यदि आप वितर्क करते हैं तो आप समझ लीजिए कि इनको उस विषय से संबंधित अवश्य ही जानकारी होती है। बुद्धि के स्तर में इनकी कोई शानी नहीं होती है और ये जीवन में हर एक पल कुछ ना कुछ सीखने की इनकी प्रवृत्ति बनी रहती है। इनके अंदर एक बच्चा होता है और बच्चा जिस तरह जिज्ञासु होता है, ये हर कार्य के प्रति जिज्ञासु होते हैं और इसीलिए इनका बौद्धिक स्तर इतना परमोच्चता को प्राप्त होता है, क्योंकि सीखने की जहां पे चाह होगी वहां पे उसकी राह भी निकाल लेंगे और आपके पास गुणों की एक खान बन जाती है। मित्रों, इनके जो शौक होते हैं, ये ललित कलाओं के प्रेमी होते हैं और बागवानी, हरियाली और प्राकृतिक जो भी चीजें होती हैं इन्हें बहुत पसंद होती हैं। कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में बुध बली व्यक्ति पाए जाते हैं। वैसे बुध बली व्यक्ति या बुधवार को जन्मे व्यक्ति का क्षेत्र को निर्धारित करना मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धि के बिना कोई कार्य नहीं होता है और जितने भी बौद्धिक स्तर या बीच के जो भी काम होते हैं इनमें बुध बली लोग ही सामंजस्य की एक कड़ी होते हैं और इनके अंदर ऐसी जो क्वालिटी हो, इनकी सीमाएं बांधना थोड़ा सा इनके प्रति नादानी होगी। तो ये हर क्षेत्र में अपनी छाप और अपनी प्रतिभा का पूरा पूरा लाभ लेते हैं। मित्रों, इनका जो रूप रंग और कद होता है ये मध्यम कद के होते हैं और इनका कलर
ना तो बिल्कुल बहुत साफ होता है और ना बहुत ये सांवले होते हैं, ये मध्यम कलर के होते हैं। और इनका जो नाक नक्श होता है ये विशेष आकर्षण लिए होता है और ये किसी को सहर्ष अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि ये बातूनी इतने होते हैं कि बातों की बात में और बातों के राज में ये रास्ते चलते चलते किसी को भी अपना बनाने की शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। और इनका कद इतना मध्यम, इतना बीच का होता है कि लोग सहर्ष ही इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए इनके मिलने वालों की, इनके शुभ चिंतकों की संख्या भी अधिक हुआ। इनके जो शुभ रंग होते हैं, बुध चूंकि एक बौद्धिक स्तर का ग्रह है और सूर्य के आसपास का ग्रह है, और बुधवार को जन्मे हुए व्यक्तियों में बुध का जो कलर होता है हरा कलर, और इसका जो मित्र ग्रह शुक्र है उसका सफेद कलर, जो मित्र ग्रह शनि है उसका जो कलर ब्लू और ब्लैक लाइट में या ग्रे कलर भी इनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और खासकर बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को इनको इन कलर के कपड़ों का प्रयोग करने से इनकी जो भी क्षमताएं हैं उनमें कई तरह की वृद्धि मिलेगी, इनकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी और इनको कभी भी मानसिक जो भी स्थितियां भ्रम की होती हैं उनसे भी ये बच सकते हैं, क्योंकि कलर का अपना एक इफेक्ट होता है, वो इनके जीवन में बहुत ही सहयोगी हो सकता है। तो इनके जो शुभ दिन होते हैं वो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार होते हैं। यदि आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में उन्नति के लिए, सफलताओं के लिए आप बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन यदि चुनते हैं तो आपको सफलताएं मिलने की जो चांसेस होते हैं वो अधिक हो जाते हैं। मित्रों, जो जीवन में इनके शुभ मास होते हैं वो जनवरी, मार्च, मई और जुलाई का जो महीने होते हैं, इनमें इनके कार्य बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ये जो शुभ वर्ष का जो महत्वपूर्ण जो समय होता है वो 10 जुलाई से 19 सितंबर के मध्य का यदि समय आप किसी विशिष्ट कार्य के लिए चुनते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी सिद्ध हो सकता है। बुध का अंक 5 है। 5 के मूलांक से रिलेटेड जो भी वर्ष या जो भी मास की तारीखें पड़ती हैं, इन तारीखों को भी यदि आप अपने जीवन में ध्यान देते हैं तो आपकी सफलताएं अधिक हो सकती हैं। मित्रों, बुधवार को जो जन्मे व्यक्ति होते हैं उन्हें बुध ग्रह का प्रभाव, शुक्र ग्रह का प्रभाव और राहु का प्रभाव, शनि ग्रह का प्रभाव इनके जीवन में अवश्य पाया जाता है, क्योंकि ये आपस में मित्र होते हैं। और ये बुध की स्थिति यदि दूषित ना हो, अस्तगत ना हो, और बुध ग्रह यदि परमोच्चता को की स्थिति में बैठा हो, इन ग्रहों का भी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इनके जीवन में बहुत कुछ सफलतादायी होती है। मित्रों, इनको अपने जीवन में परमोच्चता के लिए, विषमताओं से बचने के लिए जो साधनाओं का स्तर है उनमें गणेश जी की साधना और सूर्य की साधना को अवश्य ही अपनाना चाहिए, क्योंकि सूर्य से 28 अंशों पे बुध ग्रह बैठा होता है और बुध के जो अधिष्ठाता वो गणेश जी होते हैं। वो गणेश विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता हैं, 9 ग्रह मंडल के अध्यक्ष हैं। तो यदि आप अपने जीवन में सूर्य की साधना और गणेश जी की साधना को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप समझ लिए जीवन के विषम से विषम स्थितियों से आप सहर्ष बाहर निकल सकते हैं और जो भी विषमताएं आती हैं वो पूरी तरह निर्मूल हो जाएंगी। मित्रों, जीवन में धन और पद की जो स्थिति होती है इनकी बहुत परमोच्च होती है, क्योंकि ये युवावस्था का ग्रह का प्रभाव, और बुधवार को जो भी जन्मे या बुध प्रभावी जो भी व्यक्ति होते हैं ये जीवन के युवावस्था से ही पैसे को लेकर थोड़ा सा चिंतनशील और प्रयत्नशील रहते हैं। ये अपनी कम अवस्था से ही कुछ ना कुछ अपने जेब खर्च की व्यवस्था कर लेते हैं और जीवन में बिना किसी लेन देन के, बिना किसी स्वार्थ के ये कभी भी अपनी सहभागिता नहीं देते हैं। ये इनका एक विशिष्ट गुण होता है और जहां पे इनको फायदा दिखता है उन कार्यों में ये उद्यत हो जाया करते हैं। इसलिए छोटी उम्र से लगी हुई ये बौद्धिक स्तर से जो आय के स्रोत हैं लगभग इनके जीवन में धन की मात्रा को प्रचुर रखते हैं और इनके जीवन में यश, ऐश्वर्य और वैभव का कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि अपनी बुद्धिमानी से और अपनी सेवा से इस चीज को अर्जित करते हैं और बड़ी मेहनत से उस चीज को ये सजा के रखते हैं। इसलिए इनका स्थायित्व और जीवन में जो धन की व्यवस्था होती वो परमोच्चता को होती है और सुखजनक होती है। मित्रों, खान पान की यदि बात करें तो बुध प्रभावी व्यक्ति को किसी भी चीज को खाने और पीने में कोई भी इहापोही नहीं होती है। खान पान के मैटर में यदि किसी विशेष ग्रह का प्रभाव इनके लग्न पे ना हो तो आप समझ लीजिए खान पान में कोई नौटंकी नहीं करते हैं। जो भी इन्हें प्राप्त होता है वो इनके लिए पर्याप्त होता है। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये लोग
सक्रिय भूमिका में होते हैं और चूंकि ये स्वास्थ्य और कर्मठता में जुझारू व्यक्ति होते हैं, तो इन लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति दैनिक प्राणायाम योग को पकड़ के रखना चाहिए। और खासकर वात और कफ प्रवृत्ति के जो भी रोग यदि कोई शरीर में उत्पन्न होते हैं, इन स्थितियों से यदि आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से यदि आप बचे रहते हैं तो आपकी आयु भी अच्छी होती है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मित्रों, यदि परमोच्चता में सावधानियों की बात करें, अपने जो खास रिश्ते हैं वहां पे आप लेन देन या पैसे को लेकर फायदे को निहित रखते हुए यदि काम ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र और व्यवसाय की बात करें तो बुध प्रभावी व्यक्ति को वार को जन्मे व्यक्ति क्यों के लिए मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी सीमा में बांधना थोड़ी गलती होगी, क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र होता है, इनका जो विस्तृत विकास होता है, इनके अंदर जो सीखने की कला होती है और ये समरसता का जो ये इनके अंदर एक गूढ़ मंत्र होता है, ये किसी भी विषय में पारंगता को प्राप्त कर सकते हैं। इनके जो कार्य क्षेत्र हैं, कमीशन, लेखन, पत्रकारिता और व्यवसाय से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, यहाँ तक मार्केटिंग के जो कार्य होते हैं वो बुध प्रभावी ही व्यक्ति करते हैं, क्योंकि ये बातों की बात में अपने काम बनाने वाले और अपनी मिट्टी की चीज को सोने के रेट में बेचने वाले होते हैं, क्योंकि इनकी वाणी बहुत मधुर होती है। और यदि आप बैंकिंग के क्षेत्रों या लेखाकार के क्षेत्र या पब्लिशर से रिलेटेड कोई कार्य, लेखन से संबंधित कोई कार्य यदि करते हैं, कला से रिलेटेड कोई कार्य क्षेत्र में आप जुड़े हैं, तो आप समझ लीजिए कि कम प्रयास से आप अपनी स्थिति अवस्था और परमोच्चता को आप सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए कार्य क्षेत्र के विषय में आप जिस भी क्षेत्र में रहेंगे, आप नेम फेम वहदा और पैसा समुचित कमाएंगे। लेकिन ये जो क्षेत्र हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। मित्रों, बुध वार को जन्मे या बुध प्रभावी यदि सफलता चाहते हैं तो इन्हें 2-3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इनको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। बुध चूंकि वायु तत्व का ग्रह है, इनके विचारों में परिवर्तन होना और बहुत देर तक किसी लक्ष्य पे लक्षित होना इनके लिए थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। यदि आप किसी कार्य में इन्वॉल्व हैं तो आप समझ रहे जब तक उसमें आपको परमोच्चता या सफलता ना मिल जाए तब तक आप दूसरा काम ना पकड़ें। यदि आप इस प्रवृत्ति को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आप कम समय में परमोच्चता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। और कुछ खास रिश्तों में भी आप लेन देन के हिसाब से या अपनी बुद्धि के प्रभाव को यदि आप इग्नोर कर देते हैं तो आपके रिश्ते में बहुत मधुरता और बहुत देर तक आपके लिए लोगों के काम करने की भावना जागृत हो सकती है। धर्म कार्यों या परमार्थ के कार्यों में भी यदि अपना कोई अंशदान देते हैं, जीवन में बड़ी बड़ी विषमताओं से और सार्वजनिक मंचों पे आप सराहे जा सकते हैं और आपको इसका जो प्रतिफल मिलेगा वो बहुत दूर तक आपको ले जा सकता है। बुध प्रभावी व्यक्ति हर जगह अपना झंडा गाड़ सकता है, अपनी पहचान बना सकते हैं और परमोच्चता के उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं जो आम लोगों के लिए भी मुश्किल होता है। इनकी स्थिति अवस्था और पृष्ठभूमि ऐसी नहीं होती है। परमोच्चता का जो स्तर होता है दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। यदि आप बुधवार को जन्मे हैं तो अवश्य ही ये जो गुण बताए गए हैं ये कहीं न कहीं आपके अंदर जरूर दिखेंगे। आप इनको अनुभव में लें, अनुभूत करें और इसकी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो आप जरूर कमेंट के माध्यम से दें, जिससे मेरा जो परिश्रम है वो सार्थक हो सके। आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। नमस्कार।